किन की आलू सुबह त्यान के साथ बैठकर खाना खा रही थी, जिसे देखकर बाकी के डिसिबल सोचते हैं कि सीनियर किन की आलू सुबह त्यान के साथ बैठकर खाना क्यों खा रही है। दरअसल उन्हें सुबह त्यान से जलन हो रही थी। वो कहते हैं कि मैं तो दिखने में सुबह त्यान से अच्छा हूँ, फिर भी मुझसे कोई लड़की बात नहीं करती। इसके बाद हमें कियालू और सुबह त्यान को दिखाया जाता है, वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी कियालू सुबह त्यान से पूछती है कि किंगी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। ये सुनकर सुबह त्यान हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कियालू से ये बात डायरेक्ट पूछ लेगी। लेकिन अब कियालू फिर से सुबह त्यान से कहती है कि म्यू फैमिली ने किन फैमिली से तुम दोनों के रिश्ते की असलियत पता लगाने के लिए कहा है, और कुछ दिनों बाद म्यू फैमिली तुमसे मिलने के लिए लेनाओ सिटी में आने वाली है। यह सुनकर सुबह त्यान कियालू से कहता है कि दोनों की शादी का फैसला दोनों फैमिली ने मिलकर किया था, तो अब उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो किस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यह सुनकर कियालू सुबह त्यान से कहती है कि यह चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अगर तुम म्यू फैमिली को पसंद नहीं आए तो तुम दोनों कभी साथ नहीं रह पाओगे। लेकिन अब सुबह त्यान कियालू से कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं और किंगी इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कहने के बाद सुबह त्यान कियालू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम लेनवो मेंशन की कोई ऐसी जगह जानती हो जहाँ स्पीड का कल्टीवेशन किया जा सके। सुबह त्यान की बात सुनकर कियालू से कहती है कि लेनवो मेंशन में शॉर्ट टॉम स्टोन ऐसी जगह है जहाँ स्पीड का कल्टीवेशन किया जा सकता है, लेकिन अब मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन शॉर्ट टॉम स्टोन की मिस्ट्री को कोई नहीं समझ सका। ये सुनकर सुबह त्यान सोचता है कि मैं अपनी स्पीड के कल्टीवेशन के लिए इस जगह का यूज कर सकता हूँ। तभी कियालू सुबह त्यान से कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ। यह सुनकर सुबह त्यान खुश हो जाता है और उसके साथ शॉर्ट टॉम स्टोन के पास चला जाता है। वहाँ पर पहले से ही कुछ डिसिबल्स कल्टीवेशन कर रहे थे, जहाँ जाकर कियालू सुबह त्यान को बताती है कि यह पत्थर की शॉर्ट स्पीड टॉम स्टोन है। अगर तुम्हें शॉर्ट स्पीड टॉम स्टोन की पावर का यूज करना है तो पहले तुम्हें शॉर्ट स्पीड टॉम स्टोन पर लिखे हुए पुराने पैटर्न्स को समझना होगा, लेकिन वो एशियन पैटर्न्स बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ाई की और उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं समझ सकी, पर अब मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह सुनकर सुबह त्यान कियालू से कहता है कि मैं तुमसे सीखने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वो टॉम स्टोन के पास जाता है। वो उसे पास से देखता है तो उसे उन पैटर्न्स में मैट्रिक्स के पैटर्न्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पैटर्न्स जानता था। सुबह त्यान जानता था कि इन पैटर्न्स की मदद से फॉर्मेशन बनाए जाते थे, इसीलिए वो समझ जाता है कि शॉर्ट स्पीड टॉम स्टोन की सिक्योरिटी के लिए एक फॉर्मेशन बनाया गया है और उससे शॉर्ट स्पीड टॉम स्टोन के स्पेस को सील किया गया है। वो जानता था कि अगर उसकी स्पीड को टॉम स्टोन के अंदर जाना है तो पहले उसे फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। इसीलिए अब सुबह त्यान टॉम स्टोन के पास बैठकर कल्टीवेशन करता है। सुबह त्यान कल्टीवेशन करके पता लगाता है कि टॉम स्टोन का फॉर्मेशन कितना पावरफुल है और किस तरह का है, ताकि उसे तोड़ सके। सुबह त्यान कल्टीवेशन कर रहा था, तभी कियालू से दूर बैठकर देख रही होती है। वो मन में सोच रही थी कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। तभी उसका ध्यान सुबह त्यान के चेहरे पर जाता है और वो सोचने लग जाती है कि सुबह त्यान बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी सुबह त्यान अपनी आंखें खोल लेता है। इसीलिए अब कियालू उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम पैटर्न्स को समझ गए। तो अब सुबह त्यान उससे कहता है कि आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सका, इसलिए बाकी का काम मैं कल आकर करूंगा। अभी हमें देर हो गई है और रात भी हो गई है, इसीलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह कहकर सुबह त्यान चलने लगता है। तभी कियालू भी उसके पीछे चलते हुए उससे कहती है कि क्या कल तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है। यह सुनकर सुबह त्यान कियालू से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो अब कियालू सुबह त्यान से कहती है कि मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मैं कल प्रैक्टिस करने के लिए पपेट हॉल जा रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ये सुनकर अब सुबह त्यान भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। ये सुनकर कियालू बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है और अब सुबह त्यान भी अपने घर चला जाता है, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो रात में ही फिर से शॉर्ट स्पीड टॉम स्टोन के पास आ जाता है। लेकिन तभी सुबह त्यान को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और जब वो टॉम स्टोन के पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो टॉम स्टोन के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की का नाम जिया कुक्सिन था और अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में थी, इसीलिए सुबह त्यान उससे डिस्टर्ब नहीं करता और वो भी अपना काम करने लग जाता है। तभी टॉम स्टोन से एक लाइट निकलकर उसके सर में समा जाती है, जिससे अब वो टॉम स्टोन के अंदर पहुंच गया था। वो अपने आसपास देखता है तो उसे अपने सामने शॉर्ट स्पीड टॉम स्टोन दिखता है, जिसके अंदर से लाइट निकल रही थी, जिसे देखकर वो सोचता है कि क्या यही आत्मा का ज्ञान है। ये सोचते हुए वो कल्टीवेशन करता है, जिससे वहाँ की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाने लग जाती है, जिससे उसे तकलीफ
तकलीफ होती है लेकिन उसे सहन कर लेता है और अब उसकी स्पीड रिफाइन होना शुरू हो जाती है जिससे उसे अपनी पावर बढ़ाने का एहसास होता है और उसकी स्पीड पावर्स भी इम्प्रूव हो जाती है। अब वो अपनी मैजिक पावर्स को पाने के लिए एक स्टेप और करीब आ जाता है। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह हो गई थी और अब सुबह त्यान अपने कल्टिवेशन से बाहर आता है तो उसे अपने सामने जिया कुक्सिन दिखती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। जिया कुक्सिन सुबह त्यान से कहती है कि तुम्हें रात में यहाँ आने की इजाजत किसने दी? तो अब सुबह त्यान उसे कहता है कि मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। सुबह त्यान की बात सुनकर जिया उसे कहती है कि मैं सोर्ड स्टोन टॉम स्टोन को सिर्फ रात में ही कल्टिवेट करती हूँ। अगर तुमने फिर से मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। लेकिन अब सुबह त्यान जिया की बातों को इग्नोर कर देता है और उसे कहता है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह कहकर सुबह त्यान वहाँ से जाने लगता है लेकिन अब सुबह त्यान का बिहेवियर देखकर जिया को गुस्सा आ जाता है और सुबह त्यान के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन सुबह त्यान उसके अटैक से बच जाता है। इसीलिए अब सुबह त्यान भी उसके ऊपर अटैक करके उसे रोकता है लेकिन जिया रुक नहीं रही थी और वो फिर से सुबह त्यान के ऊपर अटैक कर देती है। तभी सुबह त्यान उसे फिर से मारता है और दूर धक्का दे देता है जिससे अब जिया के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो कहती है कि मैं अभी भी इंजर्ड हूँ, मैं अभी नहीं लड़ सकती। यह सोचकर जिया सुबह त्यान को कमीना कहती है और उससे कहती है कि अगली बार तो मुझे यहाँ मत दिखना नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। जिया की हरकत देखकर सुबह त्यान को अजीब लगता है लेकिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सुबह त्यान वहाँ से सीधा पपेट होल जाता है क्योंकि वहाँ किनकियानलू उसका इंतजार कर रही थी। किनकियानलू सुबह त्यान को वहाँ आता देख बहुत खुश होती है और उसके पास जाकर उससे अंदर चलने के लिए कहती है जिसके बाद वो दोनों पपेट होल के अंदर चले जाते हैं। सुबह त्यान वहाँ पहली बार आ रहा था, उसे वहाँ बहुत सारे डिसेबल दिखते हैं जो कल्टिवेशन कर रहे थे। आगे जाने के बाद किनकियानलू सुबह त्यान से कहती है कि मैंने प्रैक्टिस के लिए एक हेवन लेवल का कल्टिवेशन रूम बुक किया है, वहाँ में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर सुबह त्यान को अपने साथ अपने बुक किए हुए हेवन लेवल कल्टिवेशन रूम में लेकर चली जाती है। वो रूम एक कार्ड से खुलता था जो किनकियानलू के पास था, इसीलिए अब किनकियानलू कार्ड को गेट में लगाकर उस रूम के गेट को खोल देती है। अंदर जाने पर सुबह त्यान को वहाँ एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पावर महसूस होती है। तभी किनकियानलू सुबह त्यान से कहती है कि हेवन लेवल के रूम में 8 लेवल के वॉर पपेट्स हैं जिनका कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी जितनी अच्छी प्रैक्टिस इंसानों के साथ होती है उतनी अच्छी पपेट्स के साथ नहीं हो सकती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अब सुबह त्यान किनकियानलू से कहता है कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए मैं डर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करते हुए मैं गलती से तुम्हें चोट ना पहुँचा दूँ। सुबह त्यान की बात सुनकर किनकियानलू जंप करके सुबह त्यान से दूर हट जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे कमजोर मत समझो। ये कहकर किनकियानलू सुबह त्यान के ऊपर अपनी वाइंस से अटैक कर देती है लेकिन सुबह त्यान जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। इसीलिए किनकियानलू सुबह त्यान से कहती है कि मैं मेरी पूरी ताकत से लड़ने वाली हूँ, अगर तुम हारना नहीं चाहते तो अलर्ट रहो और अपनी पूरी ताकत से लड़ो। ये कहकर किनकियानलू सुबह त्यान के ऊपर अटैक कर देती है। इसीलिए अब सुबह त्यान भी उसके अटैक को रोकने के लिए उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है लेकिन जैसे उन दोनों की किक से एक दूसरे से टकराती है सुबह त्यान को पीछे की ओर धक्का लगता है और नीचे आ जाता है, जिसके बाद किनकियानलू भी नीचे आ जाती है। लेकिन इसे पता चल जाता है कि किनकियानलू कमजोर नहीं थी, इसीलिए सुबह त्यान से पूछती है कि मैं लड़ने में कैसी हूँ। तो अब सुबह त्यान उससे कहता है कि तुम लड़ने में इतनी भी बुरी नहीं हो। ये कहकर अब सुबह त्यान उससे कहता है कि मैं फिर से अटैक करने जा रहा हूँ, इसीलिए तैयार हो जाओ, अगर हार गई तो रोना मत। ये कहकर सुबह त्यान अपने मंकी मुंह से किनकियानलू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है लेकिन किनकियानलू अपनी वुड पाम टेक्निक की मदद से उसके अटैक को रोक देती है। इसके बाद सुबह त्यान फिर से किनकियानलू पर अटैक करता है लेकिन किनकियानलू उसके अटैक से बचकर अपनी अल्टीमेट टेक्निक वुड स्नेक वीप से सुबह त्यान पर अटैक करती है। लेकिन अब सुबह त्यान अपनी 9th लेवल मंकी टेक्निक से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर किनकियानलू खुश होती है और सुबह त्यान से कहती है कि मेरे पास अभी एक ऐसी टेक्निक है जो अनबीटेबल है, इसीलिए ध्यान से लड़ना। ये कहकर किनकियानलू अपने लो क्लास अर्थ टेक्निक से शेडो स्नेक एंगर अटैक करती है, जिसे रोकने के लिए अब सुबह त्यान भी अपनी नई टेक्निक जो उसे मार्शल आर्ट पवेलियन से मिली थी उसका यूज करता है। वो स्टाइल ऑफ विंड का यूज करके किनकियानलू के स्नेक्स के बीच से निकल जाता है और उनसे बचकर भागता है। सुबह त्यान भागते हुए किनकियानलू के पास से निकलता है, तभी किनकियानलू उसे ऐसा करते देख उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद सुबह त्यान अपनी जेड आइस स्नेक हैंड टेक्निक का यूज करके अपने आइस स्नेक की मदद से किनकियानलू के शेडो स्नेक्स को खत्म कर देता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है और उसकी
शॉक वेव से किन की आलू को धक्का लगता है, लेकिन वो नीचे गिरने से बच जाती है। इसके बाद वो सुबेत्यान से कहती है कि तुम मेरी टेक्निक से अच्छे से बच गए। ये सुनकर अब सुबेत्यान फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और किन की आलू से कहता है कि लड़ती रहो। तो अब सुबेत्यान की बात सुनकर किन की आलू फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है और इसी तरह वो दोनों बहुत देर से लड़ते रहते हैं और बहुत देर तक लड़ने की वजह से थक जाते हैं। सुबेत्यान थक कर वहीं लेट गया था, इसीलिए वो किन की आलू से कहता है कि आज के लिए इतना बहुत है। सुबेत्यान को थका हुआ देखकर किन की आलू से कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगी, जहाँ जाकर तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। ये कहकर किन की आलू खड़ी हो जाती है। किन की आलू की बात सुनकर सुबेत्यान खुश हो जाता है और खड़ा होकर किन की आलू के साथ जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लैंड मार्शल आर्ट्स मिशन के यूनिक अर्थ स्पिरिचुअल पुल में आ जाते हैं। किन की आलू सुबेत्यान को बताती है कि अर्थ स्पिरिचुअल पुल है, यहाँ तुम्हारी सारी थकान खत्म हो जाएगी, ये बॉडी को हील करता है। किन की आलू सुबेत्यान को बताती है कि जब भी मैं थकान महसूस करती हूँ यहाँ आ जाती हूँ। ये कहते हुए वो दोनों रिसेप्शन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक ओल्ड मैन थे। किन की आलू से कहती है कि मुझे स्पिरिचुअल पुल के 2 रूम्स बुक करने हैं, लेकिन अब वो ओल्ड मैन किन की आलू को बताता है कि आप बहुत लेट आए हैं, यहाँ बस एक ही स्पिरिचुअल रूम खाली बचा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर किन की आलू उदास हो जाती है, लेकिन अब सुबेत्यान ओल्ड मैन से पूछता है कि एक रूम का यूज कितने लोग कर सकते हैं। सुबेत्यान की बात सुनकर ओल्ड मैन उसे कहता है कि एक रूम में एक साथ 4 लोग जाकर कल्टिवेशन कर सकते हैं। यह सुनकर अब सुबेत्यान किन की आलू से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्यों ना हम एक ही रूम को शेयर करके यूज कर ले। सुबेत्यान की बात सुनकर किन की आलू से कहती है कि मैं बुरा नहीं मानूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहते हुए किन की आलू नर्वस थी और उसे शर्म आ रही थी और अब किन की आलू ओल्ड मैन से कहती है कि आप लास्ट रूम हमें दे दीजिए। यह कहकर किन की आलू और सुबेत्यान अपने स्पिरिचुअल पुल रूम में चले जाते हैं, जहां वो दोनों पुल के अंदर बैठ जाते हैं। पुल से उतरते हैं सुबेत्यान को वहां का ऑरा महसूस होता है जो बहुत स्ट्रेंज था और उसकी बॉडी को हिल कर रहा था। किन की आलू सुबेत्यान की ओर देखने में शर्मा रही थी क्योंकि सुबेत्यान ने अपर बॉडी के कपड़े उतार दिए थे। लेकिन तभी सुबेत्यान किन की आलू का आवाज देता है और उसे कहता है कि मैं अब अपना कल्टिवेशन शुरू कर रहा हूँ। यह कहकर सुबेत्यान कल्टिवेशन करने लगता है। सुबेत्यान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसीलिए अब किन की आलू से देखने लगती है और कुछ सोचती है। फिर अब हम किन की आलू को देखते हैं जो पुल में सोते हुए सुबेत्यान को देख रही थी, लेकिन तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और खुद से बातें करते हुए कहती है कि मुझे सब बातें भूलकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। वो सोचती है कि सुबेत्यान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो मैं पीछे रह जाऊंगी। ये सोचकर किन की आलू भी कल्टिवेशन करने लगती है। तभी सुबेत्यान अपने कल्टिवेशन से बाहर आता है और सोचता है कि यह अर्थ स्पिरिचुअल पुल सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अगर मेरे पास एक और बॉडी टेम्परिंग पिल होती तो अच्छा होता। तभी सुबेत्यान की नजर किन की आलू पर पड़ती है जो उसके सामने बैठी थी और कल्टिवेशन कर रही थी, लेकिन उसे नहीं देखता और अपनी नजरें झुका लेता है। वो खुद को उसे देखने से रोकने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम सुबेत्यान को फॉरेस्ट में देखते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड स्पीड टॉम स्टोन के पास जा रहा था, पर वहाँ जाने से पहले वो पेड़ों में छिपकर पहले ये देखता है कि जिया फुक्सिन वहाँ है या नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथ लड़ने में उसका टाइम वेस्ट हो जाए। लेकिन अभी जिया फुक्सिन वहाँ नहीं थी। यह देखकर सुबेत्यान खुश होता है और स्वॉर्ड स्पीड टॉम स्टोन के पास चला जाता है। वो जिया फुक्सिन के बारे में सोच रहा था कि क्या कल की लड़ाई से उसकी चोट बढ़ गई है जो वो आज कल्टिवेशन के लिए नहीं आ सकी, लेकिन ये भी अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, इसीलिए मुझे कल्टिवेशन में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर सुबेत्यान कल्टिवेशन करने लगता है। वो कहता है कि सोल टैलेंट किसी भी एल्केमिस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टैलेंट्स में से एक होता है। अगर मुझे एल्केमी के पीक पर पहुंचना है तो मुझे स्पिरिट पैलेस को रिफाइन करना होगा और अपनी सोल को अपग्रेड करना होगा। मैंने स्पिरिट पैलेस को पूरा कर लिया है, इसीलिए मुझे तब तक कोशिश करते रहना होगा जब तक मेरी सोल अपग्रेड नहीं हो जाती। ये सोचकर सुबेत्यान कल्टिवेशन करता है। कल्टिवेशन करते हुए उसे स्पिरिट पैलेस में सोल पर्ल दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि कल्टिवेशन के दौरान उसे वो पहली बार दिखा था। जिसके बाद सुबेत्यान की स्पिरिट को वहाँ पर 3 शॉर्ट सिंबल दिखते हैं। सुबेत्यान उनके पास जाकर उन्हें छूने की कोशिश करता है। अब वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था क्योंकि उसे टॉम स्टोन से 3 शॉर्ट सिंबल मिले थे और उन्हें पाकर खुश होता है, लेकिन अभी उसे उन सभी को मर्ज करना था, इसीलिए वो सोचता है कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी और ये सोचकर वो फिर से कल्टिवेशन करने लग जाता है। तभी हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। सुबेत्यान टॉम स्टोन के पास बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था, तभी जिया फुक्सिन पीछे से सुबेत्यान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन सुबेत्यान को
पता चल जाता है और वो कल्टिवेशन से बाहर आकर उसके अटैक से बच जाता है। जिया फुक्सिन सुबेतियान से कहती है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी और तुमने उसे इग्नोर कर दिया। यह सुनकर सुबेतियान जिया फुक्सिन से कहता है कि अगर तुम अपनी मेहनत और ट्रेनिंग के लिए ऑनेस्ट रहती और बिना रुके अपना काम करती तो तुम ज्यादा बेहतर हो सकती थी। दरअसल सुबेतियान जिया से कहना चाहता था कि तुमने कल रात ट्रेनिंग करने से छुट्टी ले ली थी और अब तुम मुझे रोकने आई हो। पर अब जिया फुक्सिन को सुबेतियान की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो स्पीड आफ्टर इमेज मूव का यूज करके सुबेतियान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन सुबेतियान उसके अटैक से बच जाता है और अपनी जेड स्नेक हैंड टेक्निक का यूज करके जिया फुक्सिन पर अटैक करता है, लेकिन जिया फुक्सिन भी अपने थंडर पाम से सुबेतियान के अटैक को रोक लेती है। फिर अब सुबेतियान अपने 9 लेवल मंकी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर जिया फुक्सिन भी अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट करती है और सुबेतियान के ऊपर अटैक करती है। जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ ब्लास्ट होता है और उन दोनों को ही पीछे की ओर धक्का लगता है, लेकिन नीचे आने के बाद जिया फुक्सिन फिर से सुबेतियान के ऊपर अटैक करने की तैयारी करती है, जिसे देखकर सुबेतियान उससे कहता है कि रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनकर जिया फुक्सिन रुक जाती है, जिसके बाद सुबेतियान डिवाइन वाटर कंट्रोल की मदद से एक शॉट बनाता है और उसकी मदद से जिया फुक्सिन के ऊपर अटैक करता है। जिया फुक्सिन उसके अटैक से बचने के लिए अपने आगे एक बैरियर बना लेती है, लेकिन सुबेतियान के अटैक से वो बैरियर टूट जाता है, जिसके बाद सुबेतियान जिया फुक्सिन के पास आकर उसे कहता है कि अब बहुत हो गया, हार मान लो। जिया फुक्सिन अब बाहर गई थी, इसीलिए उसे सुबेतियान पर बहुत गुस्सा आता है और उसे कहती है कि अगली बार तुम मुझसे नहीं बचोगे, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिया फुक्सिन के जाने के बाद सुबेतियान फिर से वहाँ बैठकर कल्टिवेशन करता है। अब सुबेतियान सोल पल और तीनों सोर्स सिंबल को मर्ज करने की कोशिश करता है और सोचता है कि अगर मैं इन तीनों सोर्स सिंबल को कंबाइन कर देता हूँ तो ये मेरा ट्रम्प कार्ड बन सकती है और इसकी मदद से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, जिससे मैं अपने लिमिट्स को पार कर सकूंगा। ये सोचते हुए वो उन तीनों सोल पल के अंदर कंबाइन कर लेता है और अब सोचता है कि मेरी करंट सोल लेवल के साथ और तीनों सोर्स मेन सिंबल के साथ ही कोई नहीं सोच सकता है कि मैं ग्रेट वुड सेक्ट को हरा सकूंगा। अब वो सोल पल जिसके अंदर तीनों सोर्स सिंबल थे वो सुबेतियान की बॉडी में समा जाते हैं। तभी सुबेतियान अपने कल्टिवेशन के बाहर आता है और देखता है कि स्वॉर्ड स्पीड टॉम स्टोन में दरार आ गई है। सुबेतियान को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए वो उसके पास जाकर देखता है तो उसे समझ आता है कि स्वॉर्ड स्पीड टॉम स्टोन की सोल पावर्स कम हो गई है, जिससे उसमें दरार आ गई है। अगले सीन में हम सुबेतियान को देखते हैं जो लेनवो सिटी की एल्केमिस्ट एसोसिएशन में आता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे रिसेप्शन पर एक लड़की दिखती है जो सुबेतियान से पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सुबेतियान उससे कहता है कि मुझे बॉडी टेम्परिंग ग्रास, डे वाइन्स, टाइगर वाटर वाइन्स, ब्लड जिनसेंग, 3rd लेवल डीमन कोर और बाकी की हर्ब्स खरीदनी है, क्या तुम्हारे पास इनमें से कोई है? ये कहकर सुबेतियान रिसेप्शनिस्ट को एक लिस्ट दे देता है, जिसे देखकर वो लड़की सुबेतियान को बताती है कि बॉडी टेम्परिंग ग्रास, डे वाइन्स, टाइगर वाटर वाइन्स, ब्लड जिनसेंग और बाकी की हर्ब्स स्पीड के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए बस एल्केमिस्ट को ही उन्हें खरीदने की परमिशन है। अगर आपको उन्हें खरीदना है तो आपको किसी एल्केमिस्ट की मदद लेनी होगी। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर सुबेतियान उससे कहता है कि अगर मुझे खरीदने के लिए एल्केमिस्ट की परमिशन लेनी होगी तो मैं पहले एल्केमिस्ट बनूंगा और फिर ये सब खरीदूंगा। सुबेतियान की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट गर्ल उससे पूछती है कि क्या आप एक एल्केमिस्ट हैं? तो अब सुबेतियान उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी तक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 5 लेवल का मार्शल आर्ट्स है और मैं एल्केमी के बारे में थोड़ा कुछ जानता हूँ। ये कहकर सुबेतियान रिसेप्शनिस्ट गर्ल को अपने फायर पावर दिखाता है। ये देखकर रिसेप्शन गर्ल एसोसिएशन के एल्डरयू के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है कि इन जेंटलमैन के पास फायर लेवल हेवनली पावर्स है और ये एक एल्केमिस्ट बनना चाहते हैं। रिसेप्शन गर्ल की बात सुनकर ओल्ड मैन पीछे मुड़कर सुबेतियान से कहते हैं कि फायर एक स्काई लेवल की मार्शल आर्ट मेरिडियन है। वो सुबेतियान से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी एल्केमी के बारे में पढ़ा है और फ्लेम को अपने वश में करने की कोशिश की है? एल्डरयू की बात सुनकर सुबेतियान उनसे कहता है कि क्या किसी एल्केमिस्ट को बिना फ्लेम के एग्जामिन
नहीं किया जा सकता। सुबेतियान की बात सुनकर एल्डर यू उससे कहते हैं कि मार्शल आर्ट की फायर पावर की मदद से एल्केमी को कल्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन उसका सक्सेस होने का चांस बहुत कम होता है। अगर तुम्हें एक अच्छा एल्केमिस्ट बनना है तो तुम्हें एक एल्केमी फ्लेम को अपने वश में करना ही होगा। लेकिन अब सुबेतियान एल्डर यू को चैलेंज करता है और उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए 1 स्टार एल्केमिस्ट बनना मुश्किल है। सुबेतियान की ये बात सुनकर एल्डर यू को गुस्सा आ जाता है। वो सुबेतियान के ऊपर चिल्लाकर कहते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि एल्केमिस्ट बनना एक मजाक है? क्या तुम जानते हो एशियन मेडिसिन कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट एक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रोफेशन है। लेकिन अब एल्डर यू की बात सुनने के बाद भी सुबेतियान अपनी बात से नहीं हटता और फिर से यही कहता है कि मेरे लिए 1 स्टार एल्केमिस्ट बनना बहुत आसान है। इसीलिए अब एल्डर यू सुबेतियान को घमंडी समझते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें एल्केमिस्ट बनने के लिए सबसे पहले 5 लाख गोल्ड कॉइन जमा करवाने होंगे और उसके बाद तुम्हें 2 टेस्ट देने होंगे। अगर तुम एक भी टेस्ट में फेल हो जाते हो तो तुम एल्केमिस्ट नहीं बन सकोगे और तुम्हारे लिए 5 लाख गोल्ड कॉइन भी वापस नहीं दिए जाएंगे। एल्डर यू की बात सुनकर सुबेतियान उनसे कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कहकर सुबेतियान अपना कार्ड रिसेप्शन गर्ल को दे देता है और वो उसे लेकर चली जाती है। जिसके बाद सुबेतियान एल्डर यू से कहता है कि क्या हम अभी टेस्ट को शुरू कर सकते हैं? सुबेतियान की बात सुनकर एल्डर यू सुबेतियान को टेस्ट लेने लगते हैं और उसे एक हर्ब निकाल कर दिखाते हैं। इसके बाद एल्डर यू सुबेतियान से उस हर्ब का नाम और उसकी उम्र बताने के लिए कहते हैं। इसीलिए सुबेतियान उन्हें कहता है कि यह एक सिफांग वाइन है। ये हर्ब दर्द को दूर करती है और सूजन को भी कम करती है और इसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। यह सुनकर एल्डर यू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि सुबेतियान का घमंड तोड़ने के लिए उसे फेल करना चाहते थे। इसीलिए वो दूसरी हर्ब निकालते हैं और उसे दिखाकर उसका नाम पूछते हैं। सुबेतियान को अपने पिछली जन्म की यादों में हर तरह की हर्ब के बारे में पता था और इसीलिए वो इस हर्ब के बारे में बता देता है। वो एल्डर यू से कहता है कि इस हर्ब का इस्तेमाल शूलिंग पिल को बनाने के लिए किया जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। सुबेतियान की नॉलेज देखकर एल्डर यू से कहते हैं कि तुम काफी कुछ जानते हो। लेकिन अब एल्डर यू फिर से एक हर्ब निकालते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। तो सुबेतियान उन्हें कहता है कि एक ब्लड सीड है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल ब्लड गैनोडर्मा जैसा है, लेकिन यह उसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। सुबेतियान की ये बात सुनकर एल्डर यू हंसने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, यह हर्ब ब्लड गैंडोर्मा ही है। पर अब सुबेतियान एल्डर यू से कहता है कि इन दोनों में अंतर है क्योंकि गैंडोर्मा के अंदर ब्लड की तरह दिखने वाला एक स्पेशल लिक्विड होता है, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसीलिए गैंडोर्मा नहीं हो सकती। अगर आपको चेक करना है तो आप इसका कोना तोड़कर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ। मुझे मेरी नॉलेज पर पूरा भरोसा है। अगर मैं गलत हुआ तो मैं आपको 5 लाख गोल्ड कॉइन दूंगा। ये सुनकर एल्डर यू खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इसीलिए वो सुबेतियान से कहते हैं कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम सही हो या मैं। ये कहकर एल्डर यू उस हर्ब का एक कोना तोड़कर देखते हैं, लेकिन अब उसके अंदर कोई ब्लड जैसा स्पेशल लिक्विड नहीं था और ये देखकर वो चौंक जाते हैं क्योंकि सुबेतियान ने उन्हें गलत साबित कर दिया था। सुबेतियान उनसे कहता है कि क्या आप अभी भी मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं? तो अब सुबेतियान की बात सुनकर एल्डर यू कहते हैं कि तुमने हर्ब्स को पहचानने वाला टेस्ट पास कर लिया है, अब तुम्हारे दूसरे टेस्ट की बारी है। यह कहकर एल्डर यू सुबेतियान को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं और उसे लेकर फायर कंट्रोल टेस्ट रूम में लेकर जाते हैं जहाँ सुबेतियान को एल्केमी फ्लेम को कंट्रोल करके दिखाना था। उस रूम में जाने के बाद एल्डर यू सुबेतियान से कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत तरह की फ्लेम्स है और उन सभी को उनकी फ्लेम्स पावर के हिसाब से पहचाना जाता है। एल्डर यू सुबेतियान को कुछ फ्लेम्स के नाम बताते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ बहुत तरह की रियल एल्केमी फ्लेम्स है और बहुत तरह की डेमोनिक फ्लेम्स भी है। लेकिन अब सुबेतियान एल्डर यू से कहता है कि यहाँ बस 4 रियल फ्लेम है, जिनमें से 2 डेमोनिक फ्लेम्स है और वो ब्लू फ्लेम एक तरह की स्पिरिट फ्लेम है। सुबेतियान ये बात सुनकर एल्डर यू चौंक जाते हैं क्योंकि फ्लेम्स के बारे में इतनी नॉलेज उनके पास भी नहीं थी। इसीलिए वो सुबेतियान की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत तेज है। यह सुनकर सुबेतियान सोचता है कि मेरे एंसेस्टर रोज इन फ्लेम को यूज करते थे, इसीलिए मेरे लिए इन्हें पहचानना बहुत आसान है। अब एल्डर यू सुबेतियान से कहते हैं कि तुम्हें इन सभी फ्लेम में से किसी एक फ्लेम को कंट्रोल करना है और ये काम तुम्हें 10 सेकंड्स से कम वक्त में करना है। एल्डर यू की बात सुनकर अब सुबेतियान आगे जाता है और अपने एंसेस्टर की यादों की मदद से एक साथ सभी फ्लेम्स को कंट्रोल करने के लिए अपना ऑरा उनकी ओर भेजता है, जिसे वहां रखी सभी फ्लेम्स उड़कर सुबेतियान के पास आ जाती है, जिसे देखकर एल्डर यू चौंक जाते हैं। फ्लेम रूम की सभी फ्लेम्स सुबेतियान के पास आकर उसके
चारों ओर घूमने लग गई थी और ये देखकर एल्डरयू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी सुबेतियान एल्डरयू से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने टेस्ट भी पास कर लिया है। सुबेतियान की बात सुनकर एल्डरयू से कहते हैं कि हाँ तुम पास हो गए हो, लेकिन एल्डरयू दुखी थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुबेतियान एक घमंडी लड़का है, लेकिन उसकी एबिलिटी देखकर वो समझ गए थे कि सुबेतियान सच कह रहा था और घमंडी वो खुद हो गए थे। तभी सुबेतियान उन सभी फ्लेम में से एक फ्लेम जो ड्राई ब्लू स्पीड फ्लेम थी उसे अपने हाथ में लेता है और एल्डरयू से कहता है कि यह मुझे अच्छी लग रही है और मैं नहीं जानता कि इसे वापस इसकी जगह पर कैसे भेजूं। सुबेतियान की बात सुनकर एल्डरयू से कहते हैं कि ड्राई ब्लू स्पीड फ्लेम मेरे मेंटल एसोसिएशन का ट्रेजर है, इसीलिए कोई भी बाहरी इंसान इसे नहीं छू सकता। यह सुनकर सुबेतियान एल्डरयू से कहता है कि अगर मैं एक एल्केमिस्ट बन जाता हूँ और एल्केमिस्ट बनकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो क्या मैं इस ड्राई ब्लू मैजिक फ्लेम को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। यह सुनकर एल्डरयू कहते हैं कि अगर तुम ड्राई ब्लू मैजिक फ्लेम को लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 स्टार एल्केमिस्ट बनना होगा, क्योंकि बस 3 स्टार एल्केमिस्ट ही इस फ्लेम के लायक होता है। एल्डरयू की बात सुनकर सुबेतियान उनसे कहता है कि अगर मुझे फ्लेम 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने पर ही मिलेगी तो आज मैं 3 स्टार एल्केमिस्ट बनकर ही अपने घर जाऊंगा। सुबेतियान की बात सुनकर एल्डरयू नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो 3 स्टार एल्केमिस्ट नहीं बने थे। पर सुबेतियान आज ही एल्केमिस्ट बनने के लिए आया था और आज ही वो 3 स्टार एल्केमिस्ट बनना चाहता था, इसीलिए वो सुबेतियान के ऊपर चिल्लाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अभी एक 1 स्टार एल्केमिस्ट भी नहीं हो, लेकिन फिर भी 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का सपना देख रहे हो। ये सुनकर सुबेतियान एल्डरयू से कहता है कि अगर आप मुझे ड्राई ब्लू मैजिक फ्लेम उधार देते हैं तो मेरे लिए 3 स्टार एल्केमिस्ट बनना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सुबेतियान की बात सुनकर एल्डरयू उसे फ्लेम देने से मना कर देते हैं, लेकिन अब सुबेतियान उनसे कहता है कि जल्दबाजी मत करिए, मैं एक एडवांस एलिक्सिर का फॉर्मूला जानता हूँ और मैं उस एलिक्सिर के बदले में ये फ्लेम लेना चाहता हूँ। सुबेतियान की बात सुनकर एल्डरयू से कहते हैं कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन को लोग एलिक्सियर्स की वजह से ही जानते हैं और एक एडवांस एलिक्सियर बहुत ज्यादा रेयर चीज है, तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला सच में है या तुम झूठ बोल रहे हो। यह सुनकर सुबेतियान कहता है कि अगर आप मुझे फ्लेम उधार देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको ग्रेट स्पीड गैदरिंग पिल का फॉर्मूला बताऊंगा। यह सुनकर एल्डरयू सुबेतियान से पूछते हैं कि गैदरिंग पिल और ग्रेट स्पीड गैदरिंग पिल में क्या फर्क है। तो अब सुबेतियान उन्हें बताता है कि गैदरिंग पिल एक लो क्लास एलिक्सिर है, लेकिन ग्रेट स्पीड गैदरिंग पिल एक हाई लेवल का एलिक्सियर है और वो बहुत रेयर है। यह सुनकर एल्डरयू सोचते हैं कि अगर इस तरह का एलिक्सियर एसोसिएशन को मिल जाता है तो एसोसिएशन का ट्रेजर आइटम बन सकता है। तभी अब सुबेतियान एल्डरयू से कहता है कि आप एल्केमी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कोई आपको नकली एलिक्सियर दिखाकर बेवकूफ नहीं बना सकता। यह सुनकर एल्डरयू कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन इसके लिए मुझे चेयरमैन एलडी की इजाजत लेनी होगी, इसलिए मुझे तुम्हें उनके पास लेकर जाना होगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। एल्डरयू की बात सुनकर सुबेतियान ड्राई ब्लू फ्लेम को छोड़कर सभी फ्लेम्स को उनकी जगह पर रख देता है और एल्डरयू के साथ जाने लगता है। तभी चलते हुए वो ब्लू फ्लेम से खेलने लग जाता है और उसे उछालता है, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल काम था, इसीलिए एल्डरयू को यह देखकर बहुत हैरानी होती है। वो दोनों अब दूसरे रूम में पहुंच गए थे जहां एक और ओल्ड मैन थे जो एल्डरयू को रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि मोली 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के लिए टेस्ट दे रही है, इसीलिए चेयरमैन एलडी ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। तभी सुबेतियान एक लड़की को देखता है जो वहां पर टेस्ट दे रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।